परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, भगवान सदा सभी के साथ है। वो घट घट वासी और सर्वव्यापी होने के कारण जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हमारे साथ ओत प्रोत रहा हुआ होता है। इस विश्व में तिल भर भी ऐसा नहीं जहाँ ईश्वर न हो। हमारी हर सांस के साथ ईश्वर भीतर जाता और बाहर निकलता है। रक्त की हर तरंग के साथ ईश्वर अंग प्रत्यंग पर प्रति क्षण दौड़ता है। हृदय की हर धड़कन के साथ ईश्वरीय ताल वाद्य बजता रहता है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारी चौकसी के लिए हमारे प्रभु जागते रहते हैं। माता की गोदी की तरह निद्रा की चादर से ढककर वो हमें अपनी छाती से चिपकाकर सुलाया करते हैं। जब सब ओर से जीव अशांत क्लांत होकर थका हुआ चकनाचूर होता है तो निद्रा के रूप में परमात्मा की गोदी ही उसे विश्रांति प्रदान करती है। असमर्थ जीव को चिर निद्रा में सुलाकर क्लोरोफॉर्म देकर ऑपरेशन करने वाले और सड़ा अंग काट कर उसकी जगह नया अंग लगा देने वाले कुशल डॉक्टर की तरह ईश्वर ही पुनर्जन्म की व्यवस्था करता है। मृत्यु और कुछ नहीं है, एक गहरी चिर निद्रा मात्र होती है जिसमें थका हुआ जीव अपने पुराने शरीर को छोड़ देता है, विश्राम करता है और विश्राम करने के बाद पुनः एक नया शरीर प्राप्त करता है। प्रभु की अनंत अनुकंपा को हर घड़ी अनुभव किया जा सकता है। उसके इतने अनंत अनुदान अपने को प्राप्त हैं कि एक एक पर विचार करने से ऐसा लगता है मानो सृष्टि की सारी विभूति उसने अपने लिए ही बनाकर रख दी है और वस्तु का मन माना उपयोग करने की पूरी पूरी छूट दी गई है। इठलाकर बहती हुई नदियाँ, शांति से निकलते हुए सरोवर, मधुर मुस्कुराते हुए पुष्प, चहकते हुए पक्षी, उमड़ घुमड़ कर गरजते बरसते बादल, लहलहाती हरियाली, आकाश चूमने वाले पर्वत, जिधर भी दृष्टि डाली जाए उधर ही प्रकृति का अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा है और हर कोई मनचाही मात्रा में उसका पूरा पूरा बिना किसी बाधा के रसास्वादन करने को स्वतंत्र है। जो शरीर हमें मिला है उसका एक एक कल्प ऊर्जा ऐसा कीमती है कि विज्ञान की उन्नति के इस युग में भी वैज्ञानिक लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी वैसे कल्पुर्जे नहीं लगा सकते जैसे मनुष्य देह में लगे हुए हैं। आंखें जैसा स्पष्ट देखती हैं वैसा कैमरा कोई अब तक नहीं बना सका। मस्तिष्क की रचना ऐसी विलक्षण है कि उसके सूक्ष्म विद्युत संस्थान की छोटी छोटी गतिविधियों को समझने का प्रयत्न करने मात्र में मानव बुद्धि थक जाती है। हाथ पांव, पाचन संस्थान, श्वास संस्थान, रक्त संस्थान, मल विसर्जन संस्थान की रचना और उपयोगिता ऐसी आश्चर्यजनक है कि उस वैज्ञानिक की, उस कलाकार की कृति को निहारते निहारते यही लगता है कि इस रचनाकार की मानव शरीर में हुई अद्भुत रचना प्रक्रिया को समझ सकना भी कठिन है। इस मानव शरीर में जो सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, अगर उन्हीं का विश्लेषण करें और अन्य जीव जंतुओं की तुलना में उनकी श्रेष्ठता का अनुभव करें तो मन कृतज्ञता से भर जाता है। परमात्मा का अनंत अनुदान प्राप्त करें, उस पर संतोष व्यक्त करें और प्रभु का आभार मानें तो ये सारा जीवन इस एक कार्य को पूरा करने में भी पर्याप्त नहीं हो सकता। बाह्य जीवन में जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हैं वे अद्भुत हैं। बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, सोचने की जो विशेषताएं इतनी मात्रा में किसी भी जीव को नहीं मिल सकी वो हमें प्राप्त हैं। उसकी कैसी मंगलमय व्यवस्था है कि जिसके सहारे हंसते खेलते जीवन कट जाता है और जो पुण्य परमार्थ प्राप्त करने का जीवन का लक्ष्य था वो भी परिवार नाम की छोटी बगीची को निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सींचने में पूरा हो जाता है। आनंद और उल्लास का कितना श्रेष्ठ समन्वय परिवार रचना के साथ संबंधित है, उस पर विचार करते हैं तो लगता है पूरी आनंदानुभूति का एक बहुत ही मनोरम व्यवस्था क्रम बनाकर
हमारे साथ जोड़ दिया गया है। मनोरंजन की परिपूर्ण व्यवस्था रख दी गई और कर्तव्य पालन एवं आत्म विकास का भरपूर अवसर उसमें मौजूद है। संसार की बाह्य परिस्थितियों में ईश्वर का कैसा कड़वा मीठा स्वाद सन्निहित किया हुआ है कि एक के संबंध से दूसरे की महत्ता बढ़ती है। रात का अंधकार दिन के प्रकाश का महत्व बढ़ाता है और दिन का प्रकाश रात्रि के अंधकार को श्रेय प्रदान करता है। गरीबी की उपस्थिति से अमीरी का गौरव टिका हुआ है और अमीरी से खिन्न हुए लोग गरीबी, संन्यास की शरण में शांति खोजते हैं। रोग से आरोग्य का महत्व समझ में आता है। पाप को देखकर पुण्य की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। दुरात्माओं की उपस्थिति से महात्माओं का सम्मान होता है। यदि सब कुछ एक सही रहा होता, व्यक्तियों और परिस्थितियों में कोई अंतर ही ना रहा होता, तो मनुष्य की सूझबूझ का कोई महत्व ही नहीं रहता। वो कुंठित सी पड़ी रहती और जो हलचल चारों ओर दिखाई पड़ती है उसके स्थान पर सन्नाटा छाया होता। जिन बातों को हम परमात्मा की भूल, अकृपा एवं अव्यवस्था समझते हैं, वस्तुतः उसकी सुव्यवस्था सन्निहित रहती है। जो परिस्थितियां हमें अपने लिए प्रतिकूल, अप्रिय, अखरने वाली, कष्टकारक लगती हैं, उनमें भी परमात्मा का सत प्रयत्न और सदुद्देश्य छिपा रहता है। पढ़ने के लिए ताड़ना करने वाला अध्यापक, सड़े अंग का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, उदंडता के लिए क्रोध प्रकट करने वाले माता पिता, अपराध के लिए दंड देने वाला न्यायाधीश उन्हें बुरे लगते हैं जिन्हें उनके व्यवहार से कष्ट पहुंचता है। पर कष्ट पहुंचाना सदा अकृपा नहीं होता। माता को प्रजनन का कष्ट भुगतना पड़ता है। ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह कई बार माता के दूध पिलाने की तरह मधुर और कई बार कान ऐंठने की तरह कड़वा होता है। बालक नहीं, माता ही जानती है कि इन दोनों में केवल बालक के कल्याण और सुख का ही ध्यान रखा गया है। वह परमात्मा प्रति क्षण हमारे साथ रहता है, पर उसकी उपस्थिति से जो लाभ मिलना चाहिए उसे कोई विरले ही उठा पाते हैं। घर की जमीन में गड़ा धन यदि अपनी जानकारी में न हो तो भला उससे क्या लाभ मिलेगा। गले में पड़े हुए हीरे के कंठा को यदि हमने कांच समझ लिया हो तो उससे क्या लाभ प्राप्त होगा। परमात्मा की अपार और अत्यंत शक्ति एवं अनुकंपा हर घड़ी अपने साथ है, पर उसका परिपूर्ण लाभ उठा सकना अनजानों के लिए कठिन है। जिस जानकारी के आधार पर परमात्मा के सहचर होने का समुचित सद परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही सद ज्ञान या अध्यात्म कहते हैं। कपड़े के झीने पर्दे की आड़ में बैठे हुए दो व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकते, यद्यपि यह अनुभव करते हैं कि कोई पर्दे के उधर बैठा है। हम ये तो जानते हैं कि परमात्मा हमारे समीप हैं, भीतर ही हैं, पर उनकी उपस्थिति से वो आनंद और लाभ नहीं उठा पाते जो सानिध्य सहचरत्व से मिलना चाहिए। राजा, रईस, अमीर, अधिकारी, योद्धा, विद्वान, कलाकार आदि श्रेष्ठ लोगों की मित्रता और समीपता से जब लोग बहुत लाभ उठा लेते हैं, तो इतने उदार और अनुग्रही परमात्मा के निरंतर साथ रहते हुए भी कुछ लाभ न उठा सकें, तो ये अपना दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अज्ञान का आवरण उस पर्दे के समान है जो पास बैठे हुए व्यक्ति को भी दूरस्थ जैसी स्थिति में बनाए रहता है। जमीन में गड़ा धन और गले में पड़ा कंठा अज्ञान के कारण ही उपयोग में नहीं आता। अज्ञान इस संसार का एक बड़ा अभाव और दुर्भाग्य है। उसे हटाने के लिए समुचित प्रयत्न किया ही जाना चाहिए। जीवन को ठीक तरह जीने के लिए एक ऐसे साथी की आवश्यकता रहती है जो पूरे रास्ते हमारे साथ रहे, बातें करे, प्रेम करे, सलाह दे और सहायता की शक्ति तथा भावना दोनों से ही संपन्न हो। ऐसा साथी मिल जाने पर जीवन की लंबी मंजिल बड़ी हंसी खुशी और सुविधा के साथ पूरी हो जाती है। अकेले चलने में ये लंबा रास्ता भारी हो जाता है, कठिन प्रतीत होता है। ऐसा सबसे उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सखा, सेवक, गुरु, सहायक की तरह हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में कुछ भी न चाहे, कोई प्रत्युपकार न मांगे, केवल ईश्वर ही हो सकता है। ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने से
मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि ये धरती ही ईश्वर के लोक स्वर्ग जैसे आनंद युक्त प्रतीत होने लगती है। क्यों तो ईश्वर सबके साथ है और वो सबकी सहायता भी करता है, पर जो समझते और देखते हैं वास्तविक लाभ उन्हें ही मिल पाता है। किसी के घर में सोना गड़ा है और यदि उसे नहीं मालूम हो तो गरीबी ही अनुभव होती रहेगी, किंतु यदि मालूम है कि हमारे घर में इतना सोना है तो भले ही उसका उपयोग न किया जाए, मन में अमीरी का गर्व और विश्वास बना रहेगा। ईश्वर को भूले रहने पर हमें अकेलापन प्रतीत होता है, पर जब उसे अपने रोम रोम में समाया हुआ अजस्र प्रेम और सहयोग बरसाता हुआ अनुभव करते हैं तो साहस हजारों गुना अधिक हो जाता है। आशा और विश्वास से हृदय हर घड़ी भरा रहता है। जिसने ईश्वर को भुला रखा है और अपने बलबूते पर ही सब कुछ करता है और सोचता है, उसे ये जीवन कभी कभी बहुत भारी प्रतीत होता है। इतना वजन उठाकर चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। कठिनाइयां और आपत्तियां सामने आने पर भय और आशंका से कलेजा धक धक करने लगता है। अपने साधनों में कमी दिखने पर भविष्य अंधकारमय प्रतीत होने लगता है। पर जिसे ईश्वर का विश्वास है वो सदा यही अनुभव करेगा कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है। जहां अपना बल थकेगा वहां ईश्वर से बल मिलेगा। जहां अपने साधन कम पड़ रहे होंगे वहां उसके साधन उपलब्ध होंगे। अब तक के जीवन पर यदि हम ध्यान दें तो ऐसे ढेरों प्रसंग याद आ जाएंगे जब चारों ओर अंधेरा छाया था और ये प्रतीत होता था कि नाव अब डूब जाएगी, पर स्थिति बदली, विपत्ति की घटाएं हटी और सुरक्षा के साधन बन गए। लोग इसे आकस्मिक अवसर कहकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को भुलाते रहते हैं। वास्तविकता तो ये है कि समय समय पर हमें दैवी सहायता मिलती है और अपने कम साधन, स्वल्प साधन रहते हुए भी कोई बड़ी शक्ति सहायता करने के लिए आ पहुंचती है। कृतज्ञता को हमने अपने स्वभाव में यदि सम्मिलित नहीं किया है तो अपने निज के जीवन में ही अगणित अवसर दैवी सहायता के ढूंढ सकते हैं और ये विश्वास कर सकते हैं कि ईश्वर की कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरसती रहती है। प्रत्येक अवसर पर जिसकी सहायता मिलती रही है वो आगे भी मिलेगी ही और अपना भविष्य उज्जवल बनेगा ही। ये विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता, उसकी हिम्मत कभी नहीं टूट सकती। आस्तिकता के आधार पर ही हमारी हिम्मत बढ़ती है और साहसी शूरवीरों जैसा कलीजा बना रहता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।